हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईटी या डेडलाइंस मिस करने पर मिलने वाले ऑप्शंस के बारे में। तो अगर आपने अपनी आईटी या डेडलाइन से पहले फाइल नहीं करी है तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अब आप अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते। अब आप अपनी रिटर्न कितनी लेट फाइल कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं या फिर अनवेरिफाइड रिटर्न को डिस्कार्ड कर रहे हैं, उसके बेस पर कॉन्सिक्वेंसेज अलग अलग हो सकते हैं, बट यू स्टिल हैव योर ऑप्शंस ओपन इवन आफ्टर द डेडलाइन। सबसे पहला ऑप्शन है बिलेटेड रिटर्न। अब बिलेटेड रिटर्न, अगर आपने 31 जुलाई की जो ड्यू डेट है वो मिस कर दी है तो जनरली आप एक बिलेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं विद इन दी परमिटेड पीरियड। लेट फी क्या होगी? अगर 4 लाख तक की इनकम दिखाने वाले हैं आप तो कोई लेट फीस नहीं। 4 लाख से 5 लाख तक दिखाने वाले हैं तो 1,000 की लेट फीस, और 5 लाख से ऊपर की इनकम अगर आप दिखाने वाले हैं तो 5,000 रुपए की लेट फीस। अब लेट फाइल करने के कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं ही, डिसएडवांटेजेस तो हैं ही, तो वो क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले लेट फीस देनी पड़ेगी, कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट आप लूज कर देंगे, टैक्स पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा और रिफंड में डिले देखना पड़ेगा। तो अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी है और अगर आपका रिफंड बन रहा है तो बिलेटेड रिटर्न को जल्द से जल्द फाइल करें जिससे कि आपका इंटरेस्ट बच सके और रिफंड जल्द से जल्द बच सके। नेक्स्ट है रिवाइज्ड रिटर्न। रिवाइज रिटर्न वो ऑप्शन है जो आप यूज करते हैं अगर आपने अपनी ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दी है बट आपको कोई गलती या ओमिशन मिल गया है। एग्जांपल के तौर पर आईटीआर फॉर्म गलत सेलेक्ट कर लिया, इनकम इनकरेक्टली रिपोर्ट कर दी, टीडीएस डिटेल्स मिस हो गई हैं या फिर इनकरेक्टली एंटर कर दी गई हैं, कोई डिडक्शन हमने इनकरेक्टली क्लेम कर लिया है, या फिर कोई अदर जेन्युइन एरर है इन दी ओरिजिनल रिटर्न। अब एक रिवाइज रिटर्न जनरली फाइल कर जा सकती है अप टू 31 मार्च सब्जेक्ट टू दी एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर रूल्स। इट इज एडवाइजेबल कि आप 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर से कोशिश करें कि फाइल कर दें। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आपने ऑलरेडी अपनी रिटर्न फाइल कर दी है विद द ओरिजिनल डेडलाइन और उसके बाद आपको करना है तो रिवाइज रिटर्न इज द बेस्ट एंड प्रेफरेबल ऑप्शन फॉर योर ओरिजिनल रिटर्न। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिस्कार्ड रिटर्न्स। इनकम टैक्स पोर्टल प्रोवाइड करता है डिस्कार्ड रिटर्न का ऑप्शन फॉर एलिजिबल रिटर्न्स जिनका अभी ई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सिर्फ ई वेरिफिकेशन से पहले तक ही अवेलेबल है। 30 डे विंडो जो होती है उसके अंदर करना होगा, और एक बार अगर आपने डिस्कार्ड कर दी तो वो ऐसा माना जाएगा कि आपने सबमिट जो भी करी है रिटर्न वो भी कभी फाइल करी ही नहीं गई है। इंपॉर्टेंट क्या है, सपोज करिए आपने अपने रिटर्न फाइल कर दी 20 जुलाई में और आपको बाद में एक मिस्टेक मिल जाती है इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। अब अगर आपने उसे ई वेरीफाई नहीं किया है स्टिल तो आप उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं रादर देन फाइलिंग अ बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न। इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, डेडलाइंस इंडिविजुअल्स और नॉर्मल नॉन ऑडिट सिनेरियोज के लिए 31 जुलाई वाज अ डेडलाइन इन दिस असेसमेंट ईयर, तो अगर ये मिस हो गई है तो बिलेटेड रिटर्न इज फॉर यू। सर्टेन बिजनेस प्रोफेशनल्स नॉन ऑडिट केसेस उनके लिए रहने वाली है इस बार 31 अगस्त। बिजनेस प्रोफेशंस जिनमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट है उनका 31 अक्टूबर, और रिवीजन ऑफ रिटर्न के लिए डेडलाइन है 31 मार्च। अब कंक्लूजन के तौर पर ये बेसिक 3 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं व्हाइल फाइलिंग योर रिटर्न्स और मिसिंग डेडलाइन। अगर आपने ओरिजिनल डेडलाइन मिस कर दी है, फाइल अ बिलेटेड रिटर्न। अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल करी है बट कोई गलती मिल गई है तो फाइल अ रिवाइज रिटर्न। फाइल कर दी थी बट ई वेरीफाई नहीं करी है बट वांट टू कैंसिल इट और करेक्ट समथिंग इन इट, तो डिस्कार्ड कर देंगे रिटर्न को केयरफुली एंड फाइल अ फ्रेश न्यू इनकम टैक्स रिटर्न। So that was all about the options available other than the original returns on the income tax portal for filing of your ITRs for any assessment year। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।